नमस्कार, स्वागत है आप सभी का सक्सेस पॉइंट ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। आज हम जिस विषय पर बात करने जा रहे हैं वह है वरिष्ठ अध्यापक हिंदी विषय में ऑनलाइन कोर्स के बारे में। अब इस ऑनलाइन कोर्स के बारे में आज जो हम बात करेंगे उसके मुख्य विषय ये रहेंगे कि पाठ्यक्रम कब करेंगे हम आरंभ, समाप्त कब तक होगा, किस क्रम से उसे हम पढ़ेंगे, पठन की व्यवस्था क्या रहेगी, पाठ्य वस्तु की पाठ्य सामग्री की व्यवस्था क्या रहेगी, शुल्क की व्यवस्था क्या रहेगी, कोर्स की व्यवस्था कैसे होगी, समस्याओं के समाधान कैसे होंगे, उन सभी बातों के हम बात करेंगे। तो एक आग्रह आप सभी से कि इसको जो बात हम कर रहे हैं इस बातचीत को पूरा सुने, ताकि जितने प्रश्न आपके मस्तिष्क में इस ऑनलाइन कोर्स को लेकर उत्पन्न हो रहे हैं उन सभी प्रश्नों का समाधान यही हो जाए। तो सबसे पहली चीज कि पाठ्यक्रम पूर्ण कब होगा। तो जैसा कि हम आज 6 जनवरी से इस पाठ्यक्रम को आरंभ कर रहे हैं, तो क्योंकि पाठ्यक्रम बहुत विस्तृत है तो इस पाठ्यक्रम को पूरा करने में हमें लगभग 4 माह का समय लगेगा। तो ऐसा अंदेशा है कि अप्रैल 2022 तक अर्थात 30 अप्रैल 2022 तक इस पाठ्यक्रम को हम पूरा करने का प्रयास करेंगे। अब इस प्रयास का इसलिए कहा मैंने कि संभव इससे 2-4 कक्षाएं, 5 कक्षाएं, 10 कक्षाएं इससे अधिक भी हो जाए, परंतु लगभग ये 30 अप्रैल 2022 तक हमारा पाठ्यक्रम पूर्ण हम कर लेंगे। अब पाठ्यक्रम करेंगे कैसे? तो देखिए, इस पाठ्यक्रम को मोटे तौर पर हम 6 भागों में बांटते हैं। व्याकरण, हमारी कक्षा 9 से 12 की पाठ्य पुस्तकें, काव्यशास्त्र, हिंदी साहित्य का इतिहास, स्नातक स्तरीय रचनाएं और शिक्षा शास्त्र। तो अब इनमें हम जो अध्ययन आरंभ करेंगे, हमारा जो चर्चा हम शुरू करेंगे, सबसे पहली बात हम शुरू करेंगे व्याकरण से, क्योंकि व्याकरण जो है इस पाठ्यक्रम में, इस परीक्षा के दृष्टिकोण से कहें तो व्याकरण पर आधारित लगभग 45 प्रश्न परीक्षा में आते हैं और इसके पास 90 अंक हैं। तो सबसे पहला भाग जिसे हम पूर्ण करेंगे वो होगा हमारा व्याकरण। दूसरे स्थान पर जो महत्वपूर्ण भाग आता है वो है हमारी कक्षा 9 से 12 की पाठ्य पुस्तकें। तो इनसे भी लगभग इतने ही प्रश्न आएंगे और लगभग यही अंक भार इनके पास भी है, अर्थात लगभग 45 प्रश्न और 90 अंक। और आप जानते हैं इस दोनों भागों को पाठ्यक्रम में 180 अंक दिए गए। तो हम पहले इसे पढ़ेंगे। तो आरंभ जो हम करेंगे वो करेंगे व्याकरण से। जब व्याकरण का भाग पूरा हो जाएगा तब दूसरे स्थान पर हम करेंगे काव्यशास्त्र को। सबसे पहले व्याकरण, फिर हम करेंगे काव्यशास्त्र। अब देखिए, काव्यशास्त्र को हम पहले क्यों ला रहे हैं उसे भी समझ लीजिए। काव्यशास्त्र में जो मूल विषय हमारे पाठ्यक्रम में वे हैं शब्द शक्तियां, काव्य गुण, काव्य दोष, रस, छंद, अलंकार। ये प्रमुख विषय हैं। तो यदि हम काव्यशास्त्र को पहले कर लेते हैं तो हम शब्द शक्तियों को समझ सकेंगे, रस के बारे में हमें जानकारी होगी, छंद, अलंकार, शब्द शक्तियां, काव्य गुण, काव्य दोष, इन सभी का ज्ञान हमारे पास होगा। और इन पाठ्य पुस्तकों में जो पद्य रचनाएं आएगी उन पद्य रचनाओं में इस काव्य शास्त्रीय ज्ञान का हम अभ्यास साथ साथ करते रहेंगे। अर्थात पाठ्य पुस्तक को पढ़ते समय, उन पद्य रचनाओं को पढ़ते समय जहां जहां रस की बात आएगी, छंद जो विशेष आएंगे, अलंकार विशेष जो आएंगे, काव्य गुण, काव्य रीति, काव्य दोष, जो बिंदु हमें इनमें साथ साथ मिलते रहेंगे, हम उन सभी की चर्चा भी साथ साथ पुनः करते रहेंगे, जिससे इस काव्य शास्त्र का बहुत अच्छा दोहरान हो जाएगा। और साथ ही उन पद्य रचनाओं में जो काव्य शास्त्रीय तत्व आएंगे उन काव्य शास्त्रीय तत्वों को समझना आपके लिए सरल हो जाएगा। जैसे पाठ को पढ़ते समय कोई पद आया और हमने इसमें कहा कि विरोधाभास अलंकार है, विभावना अलंकार है, तो एक प्रश्न मस्तिष्क में रहेगा कि ये विरोधाभास क्यों है, विभावना क्यों है, कहाँ से आया, क्यों हुआ। लेकिन यदि हमने उस सभी को यहाँ पहले पढ़ रखा है तो वो सारी स्थितियाँ बिल्कुल स्पष्ट रहेगी।
तो सबसे पहले हम व्याकरण करेंगे, फिर काव्य शास्त्र, और उसके बाद शुरू करेंगे हमारी पाठ्य पुस्तकें कक्षा 9 से 12 की। कक्षा 9 से 12 की पाठ्य पुस्तकें पूरी जब हो जाएगी तब हम बात करेंगे स्नातक स्तरीय रचनाओं की, फिर हम बात करेंगे शिक्षा शास्त्र की, और फिर हम बात करेंगे हिंदी साहित्य के इतिहास की। ठीक, इस क्रम से हम अपना अध्ययन करते रहेंगे। अब एक प्रश्न ये भी आपके मस्तिष्क में होगा कि भाई हिंदी साहित्य का इतिहास सबसे अंत में क्यों? तो देखिए, पाठ्यक्रम का यदि आप विस्तृत विश्लेषण करें तो इस पाठ्यक्रम के विस्तृत विश्लेषण पर आधारित एक वीडियो भी आप इस कोर्स के साथ आप देख पाएंगे। तो उस विस्तृत विश्लेषण से हम ये समझ पाते हैं कि हिंदी साहित्य का इतिहास जो है उससे संबंधित प्रश्नों का जो अंक भार है वो इन सभी की तुलना में न्यूनतम है, इन सब की तुलना में न्यूनतम है। तो हिंदी साहित्य के इतिहास पर 2, 4, 6 महीने व्यर्थ करने का कोई औचित्य विशेषकर वरिष्ठ अध्यापक स्तर पर नहीं है। तो पाठ्यक्रम जो हम इसी क्रम से पूर्ण करेंगे। ठीक, और इसका क्रम क्यों ये निर्धारित किया हमने, इसके लिए आप इसी जहां आपको ये ऑनलाइन कोर्स उपलब्ध होगा उसी के साथ इस पाठ्यक्रम के विश्लेषण का एक वीडियो साथ में उपलब्ध होगा। तो उसे देखकर आप इन सभी विषयों के क्रम निर्धारण का कारण भी सरलता से समझ सकते हैं। दूसरा प्रश्न, विषय विशेषज्ञ कौन होंगे? तो भाई मैं ही हूं विशेषज्ञ। हाँ, विशेषज्ञ तो नहीं कह सकता, पर विषय को थोड़ा बहुत जानता हूँ, इस हिंदी की थोड़ी बहुत जानकारी है। तो जो जानकारी मेरे पास है आपसे साझा करूँगा, हम आपस में इस पर चर्चा करेंगे। तो चर्चा के लिए आपके साथ मैं उपलब्ध रहूँगा। अगला जो प्रश्न, ये कोर्स जो आप देखेंगे जिससे आप अध्ययन कर रहे हैं उसमें आपके पास सुविधाएं क्या क्या उपलब्ध होगी। तो सबसे पहली बात तो ये कि कक्षाएं जो होगी वो सारे रिकॉर्डेड वीडियो होंगे। इसी स्टूडियो में जहां अभी हम बात कर रहे हैं इसी स्थान पर रिकॉर्ड होगी और सारे के सारे रिकॉर्डेड वीडियो आपको मिलेंगे। दूसरा प्रश्न ये भी होगा, कोर्स जब हम लेंगे तो कब तक देखेंगे? 2 महीने, 3 महीने, 6 महीने? तो ऐसी कोई बाध्यता आप पर नहीं होगी। जब तक परीक्षा होगी, मतलब परीक्षा होने तक आप इस कोर्स का प्रयोग कर सकते हैं, इसे देख सकते हैं। और कोर्स में कोर्स परिचय वीडियो, जो इस एक तो ये वीडियो और इसके अतिरिक्त पाठ्यक्रम का विश्लेषण वो होगा। और जो हमारे शिक्षण बिंदु जो है उनमें जैसे काव्य शास्त्र है, शिक्षा शास्त्र है, व्याकरण है, इन सभी से संबंधित लगभग 12-13 वीडियो आपको कोर्स को जब आप डाउनलोड करेंगे तो वहाँ आपको एक साथ मिल जाएंगे। तो 12-13 वीडियो आपको एक साथ मिलेंगे, आप उन्हें देख सकते हैं, जिन्हें हम डेमो क्लासेज कह सकते हैं। साथ ही ये जो कक्षाएं आप जो देखेंगे, इन सभी कक्षाओं को आप ऑफलाइन रिकॉर्ड भी कर सकते हैं, ऑनलाइन देख सकते हैं और अपने फ़ोन में रिकॉर्ड भी कर सकते हैं। अर्थात इंटरनेट नहीं होने पर भी आप उन कक्षाओं को देख पाएंगे। ठीक, अगला प्रश्न जो है कि नोट्स कैसे मिलेंगे हमें? तो देखिए, नोट्स हम जो यहाँ पढ़ेंगे वह समस्त सामग्री आपको इसी बोर्ड की PDF आपके फ़ोन में उपलब्ध होगी। आप चाहें तो उसका मुद्रण करवा सकते हैं और आप चाहें तो उन्हें अपनी अभ्यास पुस्तिका में हस्तलिखित भी कर सकते हैं। मेरा आपसे सुझाव रहेगा, या यूँ कहें विनम्र आग्रह रहेगा कि उन नोट्स को मुद्रित करवाने के स्थान पर आप स्वयं लिखें, क्योंकि देखिए, लिखने की जो प्रक्रिया है वो आपकी एकाग्रता को बढ़ाती है और पाठ या शिक्षण विषय जो आप पढ़ेंगे उसको लेकर बहुत सारी अवधारणाएं जो है वो पूरी तरह से स्पष्ट हो जाएगी यदि आप उसे लिख रहे हैं। तो जितनी सामग्री यहाँ उपलब्ध हो उसे पहले वीडियो को आराम से देखें, समझें और फिर उस सामग्री को साथ साथ आप लिखते रहें। तो इसी स्मार्ट बोर्ड पर जो हम पढ़ेंगे वो PDF फॉर्मेट में आपके पास उपलब्ध होगा, उसे आप वहाँ से प्रिंट निकलवा सकते हैं, मुद्रण करवा सकते हैं और स्वयं भी लिख सकते हैं। एक और चीज़ जो इस कोर्स की सुविधा मैं बताना चाहूँगा आपको, कि जब आप वीडियो को ऑफलाइन डाउनलोड कर रहे हैं
तो एक चीज़ का विशेष ध्यान रखें, ये जो कोर्स जो ऐप जो बनाया गया है इसकी विशेषता यह है कि ये एक तो मोबाइल फ़ोन में ही चलेगा, ध्यान रखें, लैपटॉप में यह ऐप काम नहीं करेगा। अर्थात यदि आपको ये वीडियोस देखने हैं तो आप केवल मोबाइल का उपयोग ही कर सकते हैं, ठीक, सिर्फ मोबाइल पर चलेगा ये। और दूसरा, जैसे आपने कुछ वीडियोस ऑफलाइन डाउनलोड किए हैं और उसके बाद आप ही की आईडी से आपका कोई मित्र या कोई परिजन किसी दूसरे फ़ोन में इसी वीडियो को देखना चाहता है आप ही की आईडी से, तो ध्यान रखें, जैसे ही आप अपने फ़ोन से अपनी आईडी लॉग आउट करके दूसरे फ़ोन में लॉगिन करेंगे तो आपके फ़ोन में जितने वीडियो ऑफलाइन सेव थे वे सारे के सारे वीडियो स्वतः हट जाएंगे। स्पष्ट बात, अर्थात एक आईडी एक ही फ़ोन में चलेगी। यदि आप किसी दूसरे फ़ोन में वही आईडी चलाना चाहते हैं तो जैसे ही आप दूसरे फ़ोन में लॉगिन करेंगे उसी समय आप अपने फ़ोन से लॉग आउट हो जाएंगे, और जैसे ही आप लॉग आउट होते हैं आपने जो वीडियो ऑफलाइन डाउनलोड कर रखे थे वे सारे के सारे वीडियो हट जाएंगे। तो इस विषय को भी थोड़ा सा ध्यान में रख कर चलें, ठीक। अगली चीज़ कि परीक्षा कैसे, कोई टेस्ट वगैरह कैसे होंगे, तो टेस्ट जब ये सारा हमारा कोर्स पूरा हो जाएगा उसके बाद संपूर्ण पाठ्यक्रम पर आधारित 10 टेस्ट आपके लिए जाएंगे। संपूर्ण पाठ्यक्रम पर आधारित 10 टेस्ट होंगे, लेकिन वो सारा का सारा पाठ्यक्रम पूरा होने के बाद होंगे। वो बिल्कुल निःशुल्क होंगे और सारे के सारे ऑनलाइन ही होंगे। और फिर साथ ही उन टेस्ट का आपको जो कठिनाइयाँ जो आएगी उन कठिनाइयों पर भी हम बात करेंगे। एक और चीज़ जो इसके विषय में आपको बताना चाहूँ कि जो आप कोर्स जो पढ़ रहे हैं, देख रहे हैं, उसको लेकर संभव है बहुत सारी कुछ शंकाएँ आपके पास रह जाए। यद्यपि हमारा ये प्रयास रहेगा कि यहाँ पढ़ने के बाद आपको जो विषय वस्तु यहाँ से उपलब्ध करवाएंगे हम, वो विषय वस्तु इतनी पर्याप्त होगी, इतने पर्याप्त उदाहरण होंगे कि सारी अवधारणाएं आपको यहीं कक्षा में ही स्पष्ट हो जाए, किसी प्रकार की कोई शंका आपके पास शेष नहीं रहेगी। और साथ ही इसके साथ साथ आपको कोई अन्य सहायक पाठ्य पुस्तक की विशेष आवश्यकता भी नहीं रहेगी। तो इतनी पर्याप्त सामग्री होगी कि किसी प्रकार की कोई शंका न रहे। फिर भी यदि कोई शंका आपके पास शेष रह जाती है तो आप क्या करेंगे कि सोमवार से लेकर शुक्रवार तक 4-5 दिन में आप जो कुछ पढ़ रहे हैं उनसे संबंधित जितने प्रश्न या शंकाएं जो आपके पास बन रही है उन्हें एक पृष्ठ में अंकित करें, और इस ऐप में एक चैट का एक स्थान होगा, उसमें आप अपने सभी प्रश्न एक साथ भेज दें प्रत्येक शुक्रवार को। ध्यान रहे, प्रत्येक शुक्रवार को आप अपने प्रश्न चैट बॉक्स में भेजेंगे और रविवार को हम उन सभी समस्याओं का समाधान करेंगे लाइव कक्षा के माध्यम से। अर्थात हम सीधे संवाद करेंगे और आपकी उन सभी समस्याओं पर चर्चा करेंगे, उन सभी शंकाओं को दूर करने का प्रयास करेंगे। फिर चलिए फिर आ गया, वीडियो को कितनी प्रकार कितनी बार देख सकते हैं, तो कितनी ही बार देख सकते हैं, कोई पाबंदी नहीं संख्या की। वीडियो को कितनी ही बार देख सकते हैं, उसकी गति आप बढ़ा सकते हैं, उसकी क्वालिटी जो है, उसकी गुणवत्ता जो है वो कम या अधिक कर सकते हैं, उसे आगे लेना, वीडियो को पीछे करना, मोबाइल में पूरी स्क्रीन पे देखना, सारी सुविधाएं आपको उपलब्ध है। और ऑफलाइन भी आप देख सकते हैं, इसके बारे में हम पहले बात कर चुके हैं कि भाई ऑफलाइन आप एक बार डाउनलोड कर लें, लेकिन ध्यान रहे जिस फ़ोन में आपने डाउनलोड किए हैं यदि उस फ़ोन में से आप एक बार लॉग आउट कर जाते हैं तो वो सारे के सारे ऑफलाइन वीडियो से हट जाते हैं। तो इस विषय में भी आप विशेष ध्यान रखें। फिर यह है कि पाठ्यक्रम से कितने प्रश्न आएंगे, अर्थात जितना हम पढ़ रहे हैं, हम यहाँ कक्षा में जो पढ़ेंगे इस कक्षा से पढ़े हुए में से कितने प्रश्न आएंगे। तो विश्वास कीजिए अब तक जो हमने पढ़ा है, पहले भी कई बार हमने कोर्स किए हैं, तो वहाँ पर हर बार परीक्षा में लगभग 90% प्रश्न कक्ष में हमने जो शिक्षण किया उसी से आए, और लगभग इतने ही प्रश्न 90% से कुछ अधिक ही प्रश्न आपको इसी कक्ष से मिल जाएंगे। ये इतना तय है, ठीक। शुल्क, तो शुल्क इसका 3,500 रुपये है, और
इसमें किसी प्रकार की कोई विशेष सुविधा आपको दे नहीं आता, कोई विशेष छूट, डिस्काउंट, ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है। कोई नव वर्ष पर, होली, दिवाली या अन्य किसी त्यौहार पर किसी प्रकार की कोई छूट नहीं है। कुछ विशेष परिस्थितियां जो है उनके विषय में आप संस्थान से संपर्क कर सकते हैं। वीडियो, ध्यान रहे, सारे वीडियो जो आपको मिलेंगे कक्षाएं, वो रिकॉर्डेड कक्षाएं होगी। कोई भी कक्षा जो होगी वो हमारी लाइव कक्षा नहीं होगी। केवल समस्या समाधान की जो कक्षा होगी, जो हम रविवार को आयोजित करेंगे, शुक्रवार को आपके जितने प्रश्न हमारे पास उपलब्ध होंगे उन प्रश्नों के आधार पर, तो केवल वही कक्षा आपको लाइव उपलब्ध होगी। शेष सभी कक्षाएं रिकॉर्डेड ही मिलेगी। ठीक है। अब ये कोर्स कहाँ से मिलेगा, कैसे मिलेगा? तो कोर्स के लिए आप अपने फ़ोन में प्ले स्टोर खोलें और प्ले स्टोर में ये सक्सेस पॉइंट बाड़मेर नाम से ऐप होगा, उसे आप इंस्टॉल करें, अपने मोबाइल नंबर डालकर उसमें पंजीयन करें और फिर इस तरह का दृश्य आपके सामने होगा। और इस चित्र में ये जो स्टोर जो लिखा हुआ है, यहाँ जब आप जाएंगे तो यहाँ आपको अपने कोर्स से संबंधित, इस पाठ्यक्रम से संबंधित सारे वीडियो मिल जाएंगे। और वीडियो देखने के लिए और पीडीएफ, वो भी आपको पीडीएफ पीसी स्टोर सेक्शन में मिलेगी। प्रश्नों की जो हम बात करें तो जो आप प्रत्येक शुक्रवार को भेजेंगे, यदि कुछ हुए आपके पास तो, क्योंकि हमारा ये प्रयास रहेगा कि आपके पास कोई प्रश्न शेष ही नहीं रहे। जितने प्रश्न बन सकते हैं, जितनी संभावनाएं बन सकती है, जितनी शंकाएं हो सकती है, उन सभी का समाधान हम यहाँ कक्षा में ही कर लेंगे। फिर भी यदि कोई शंका शेष रह जाए तो ये चैट्स का जो ऑप्शन है, इसमें आप प्रत्येक शुक्रवार को अपने प्रश्न भेजेंगे और रविवार को हम लाइव कक्षा में उन सभी समस्याओं का समाधान करेंगे। तो ये हमारे इस कोर्स के विषय में सारी बात। एक और बात जो मैंने आपके डेमो वीडियो के बारे में कही थी कि जब आप इस कोर्स को डाउनलोड करेंगे, ऐप को डाउनलोड करके कोर्स जब देखेंगे आप, तो इसमें 10-12 वीडियो आपको बिल्कुल निःशुल्क उपलब्ध है। आप उन्हें देख सकते हैं, आराम से समझ सकते हैं और आपको ठीक लगे कि हाँ भाई सारी बातें हमें समझ में आ रही है। जो व्यवस्था उन वीडियोज़ में आप देख रहे हैं, पूरे पाठ्यक्रम में कोर्स के अंत तक यही व्यवस्था, यही शिक्षण प्रक्रिया, यही शिक्षण विधि और इसी प्रकार की शिक्षण सामग्री आपको उपलब्ध होगी। तो वीडियो को आराम से देखें, धैर्य से समझें और विचार करके इस पाठ्यक्रम में सम्मिलित हों। तो और कुछ जो चर्चाएं शेष हमारी चर्चाएं, वो सारी हम कक्ष में करेंगे। तब तक आराम से समझें इसे, एक बार इसे डाउनलोड ज़रूर करें और साथ ही कोर्स का जो विश्लेषण है, पाठ्यक्रम विश्लेषण जो है, उसका वीडियो भी आपको इसके साथ मिलेगा, तो उसे भी एक बार देखें और समझें और उसके बाद अपना जैसे आप अध्ययन करते हैं उस प्रक्रिया से अध्ययन करें। तो शेष बात हम कक्षा में ही करेंगे। तब तक आप स्वयं पढ़ते रहें, स्वाध्याय करते रहें, अध्ययन अपना करते रहें और विषय का लगातार दोहरान भी करते रहें।